हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आगे एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 90 को। एपिसोड शुरू होने से पहले मैं पिछले एपिसोड में दिखाए गए कुछ सीन्स दिखाते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या क्या हुआ था। वही सीन हमें दिखाए जाते हैं। उसके बाद एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे एंड हुआ था। दोनों ऐश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। रियल ऐश बोलता है मेरा नाम ऐश है, दूसरा ऐश बोलता है मेरा नाम भी ऐश है। देख लो, दोनों एक दूसरे को अपने नाम से बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एक दूसरे को। दूसरा ऐश रियल ऐश से थोड़ा डर रहा होता है और वहां से जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रियल ऐश उसे रोक लेता है, पकड़ लेता है और ऐश दूसरा वाला काफी ज्यादा डर रहा होता है। तो क्लोई बताती है हमसे डरो मत, हम दूसरी दुनिया से आए हैं, दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। हमारा वर्ल्ड भी आपकी तरह सिमिलर ही है, एक जैसा ही है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो यहाँ पे हो रही है, तो तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दूसरा ऐश थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद दूसरा ऐश की नज़र पिकाचू पर पड़ती है और वो उसे गले लगा लेता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। रियल ऐश बोलता है तुम्हारा पिकाचू कहाँ है? तो दूसरा ऐश बोलता है मेरा पिकाचू, और वो जोर जोर से रोने लगता है सोचकर। फिर वो ऐश चुप हो जाता है, अपना बैग खोलता है और बैग में से एक एग को निकालता है और बोलता है कि ये है मेरा पिकाचू। यानी ऐश और क्लोई दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। दूसरा ऐश बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे टाइम वापस जा रहा हो, बैक हो रहा हो, और ये आपके पोकेमोन के साथ भी हो सकता है, यानी पिकाचू भी एक बन सकता है। तो रियल ऐश काफी ज्यादा डर जाता है ये बात सुनकर और घबराने लगता है। तो दूसरा ऐश बोलता है इन सब चीज के ऊपर रिसर्च चल रही है जो कि पोकेमोन सेंटर की तरफ हो रही है, जिसे प्रोफेसर वन देख रहे हैं। तो ऐश अपने ड्रैगनाइट और गेंगार को बाहर बुलाता है और उनकी हेल्प से पोकेमोन सेंटर पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि नर्स जॉय और प्रोफेसर रेहान दोनों खड़े हैं और बात कर रहे हैं। प्रोफेसर इवान सभी एक्स को ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ डॉन गो भी आ जाते हैं और सभी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और बात करते हैं। तभी उनके सामने एक कार आती है और उसमें से भी प्रोफेसर रिवान निकलते हैं। तो सभी शौक हो जाते हैं कि दो प्रोफेसर रियान। तो पता चलता है कि दूसरा प्रोफेसर रियान टीम रॉकेट होती है और टीम रॉकेट सभी एक्स को वहां से ले जा रही होती है। पिकाचू और सिंड्रेस बैटल करने के लिए आते हैं, पर उनके सामने उनसे बैटल करने म्याऊत आता है और दूसरी तरफ टीम रॉकेट वहां से निकल जाती है, भाग जाती है। ऐश और गो दोनों अपने पोकेमोन से अटैक करने के लिए बोलते हैं और वो दोनों पोकेमोन एकदम रुक जाते हैं, पिकाचू और सिंड्रेस, और वो डीवॉल्व हो जाता है। यानी पिकाचू पेचू बन जाता है और सिंड्रेस रिबोट बन जाता है। तो दोस्तों, आपका पोके क्विज है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा कौन सा पोकेमोन है जो डीवॉल्व हो सकता है? जिसको ही पता है आंसर मुझे कमेंट में बता देना। दूसरा ऐश और डॉन बोलती है कि अपने अपने पोकेमोन्स को पोकेबॉल्स में वापस बुला लो तो वो सेफ रहेंगे। तो वो सभी अपने अपने पोकेमोन्स को वापस बुला लेता है पोकेमोन में, पर ऐश अपने पीछे को अपनी पॉकेट में रख लेता है। वो ऐश से बता रहा होता है कि यहाँ के सभी पोकेमोन्स एग बन रहे हैं, बैक हो रहा है टाइम। तो प्रोफेसर इवान बोलते हैं कि सिर्फ पोकेमोन ही नहीं, टाइम भी बैक हो रहा है, यानी इंसान भी पीछे जाने वाले हैं, वो उनका भी एज कम हो जाएगी। फिर सभी शॉक हो रहे होते हैं, सोच में पड़े होते हैं कि क्या करें। तभी अचानक सभी को होश आने लगता है, समझ आने लगता है कि ये सभी प्रॉब्लम डियालगा और पालकिया की वजह से हो रही है, उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है टाइम में, और दूसरी दुनिया का वर्ल्ड का गेट खुल रहा है और ये सब इन्हीं दोनों की वजह से हो रहा होता है। तो ऐश बोलता है हमें डियालगा और पालकिया से मिलना होगा। तो प्रोफेसर रिवान बोलते हैं कि इतना आसान भी नहीं है इन लोगों से मिलना। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, कैसा भी हो हम पर मिलेंगे उनसे, हमें उन्हें रोकना ही होगा वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। तो प्रोफेसर रिवान बोलते हैं ऐश से और कुछ बता रहे होते हैं। तो ऐश अपने ड्रैगनाइट और गेंगार को बाहर बुलाता है और वो दोनों डिवॉल्व हो जाते हैं। तो ऐश उन्हें वापस बुला लेता है और वो अपने फ्लैगोन और एरोडैक्टिल को बाहर बुलाता है और वो उनकी हेल्प से वहां से निकलने लगते हैं। ऐश, गो, डॉन सब वहां से चले जाते हैं। टीम रॉकेट भी वहीं खड़ी होती है, देख रही होती है और आपस में बात कर रही होती है। तभी टीम रॉकेट का वोवेट भी डिवॉल्व हो जाता है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। तभी सीन चेंज हो जाता है और सभी लोग एक जगह आके रुक जाते हैं और समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। वैसे तो डियालगा पालकिया को ढूंढने आए हैं, पर यहाँ कैसे ढूंढने आए हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और ऐश और डॉन पर जाता है दूसरी दुनिया के, जहाँ दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ दूसरी दुनिया वाले गो और क्लोई आते हैं, जो कि दोनों ही सूट में आते हैं। उसके बाद वो भी उनके पीछे साइड चले जाते हैं, ऐश और गो के पीछे। फिर सीन चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ ऐश और सभी लोग दिखाते हैं जो दियालगा पालकियों को आवाज लगा रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक डोर खुल जाता है दूसरी दुनिया में जाने का और वो उसके अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ वो लोग पहुंच जाते हैं और सामने उनके दियालगा और पालकिया होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। किस वजह से लड़ रहे होते हैं किसी को नहीं समझ में आ रहा होता। इन दोनों की लड़ने की वजह से दूसरी दुनिया का गेट खुल रहा होता है और टाइम में भी छेड़छाड़ हो रही होती है और सभी को पता चल जाता है कि इन्हीं की वजह से हो रहा होता है। एक चीज आप सभी नोटिस कर रहे हो तो डियालगा और पालकिया की बॉडी पर आरकेएस जैसे सीड लगी हुई है। ऐश बोलता है हमें इन्हें रोकना पड़ेगा, वह इनकी वजह से काफी ज्यादा तबाही हो रही है। तभी वहाँ टीम रॉकेट भी आ जाती है और टीम रॉकेट के साथ और भी लोग होते हैं और वो सभी लोग अपने अपने पोकेमोन्स को बाहर बुलाते हैं। ऐश और गो भी अपने पोकेमोन को बाहर बुलाते हैं और जैसे ही बाहर बुलाते हैं वो एग्स बन जाते हैं और टीम रॉकेट सभी को पकड़ लेती है। लुकारी और इंटेलियन को भी
दिखाती है टीम रॉकेट। और ऐश बोलता है इन्हें छोड़ दो, तुम इन्हें क्यों लड़वा रहे हो डियाल्को और पाल्कियो, कि इनकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो टीम रॉकेट बताती है ये सब हमारी वजह से हो रहा है, जो ये चैन दिख रही है इसी की वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और हमारा फायदा हो रहा है। दूसरी दुनिया का गेट भी खुल रहा है और पोकेमॉन एग्स भी बने जा रहे हैं। तभी वहां दूसरा ऐश और गो आ जाते हैं और सभी को छुड़ा देते हैं। उसके बाद ऐश और गो बोलते हैं कि हमें डियाल्गा और पाल्कियो को रोकना पड़ेगा और उस चैन को तोड़ना पड़ेगा, तभी ये सब यहाँ पे रुक पाएगा। तो दोनों ऐश फ्लाइगोन के ऊपर बैठकर डियाल्गा और पाल्किया की तरफ जाने लगते हैं और बाकी सभी अपने अपने पोकेमॉन को बाहर बुलाते हैं और वहाँ बैटल शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे के साथ बैटल करने लगते हैं और अटैक कर रहे होते हैं आपस में। दूसरी तरफ दूसरा ऐश अपना इन्फिनिट को बाहर बुलाता है और फ्लेमविल अटैक करता है उस चैन पर वो चैन टूटती नहीं है। और दूसरी तरफ सारे पोकेमॉन लड़ रहे हैं आपस में। तभी दोनों ईवी अटैक करती है म्याउथ और वोपेट का और उनका सूट तोड़ देती है। फिर अचानक डियाल्गा और पाल्किया की लड़ने की वजह से एक अलग ही रोशनी, एक अलग ही पावर निकलती है, जिसकी वजह से सारे सूट बूट टूट जाते हैं जो उन लोगों ने पहले होते हैं टीम में। टीम रॉकेट ने और गो और क्लोई वगैरह ने सब टूट जाते हैं और सभी पोकेमॉन डिवॉल्व होने लगते हैं, सभी के सभी एक एक करके। और सबके सूट टूटने के बाद टीम रॉकेट भी छोटी हो जाती है और वहां से उड़ते हुए सीधा बाहर चली जाती है गेट से, यानी जो दूसरी दुनिया का गेट होता है। ऐसा लग रहा होता है देखने पे कि सभी कुछ तबाह हो गया है, कुछ नहीं बचा, सब पोकेमॉन एग्स बन गए हैं, सभी लोग छोटे बन गए हैं, छोटे हो गए हैं और सभी परेशान हो रहे होते हैं कि अब ये क्या हो गया, हम कैसे रोकेंगे, हमारे पोकेमॉन्स भी हमारे पास भी नहीं है, वो भी सब एग्स बन गए, हम कैसे लड़ेंगे, कैसे रोकेंगे डियाल्गा और पाल्किया को। सब परेशान हो रहे होते हैं। तो ऐश और सभी से बोल रहा होता है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे पर डियाल्गा और पाल्किया को रोकेंगे ही। तभी दूसरी तरफ दूसरी दुनिया का गेट भी खुल गया होता है, जहाँ पे सिंथिया भी देख रही होती है ऐश वगैरह को और प्रोफेसर रेवान और भी लोग देख रहे होते हैं, सभी वहाँ खड़े होते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो सभी प्रेयर करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि कुछ हो जाए और एक एक करके सभी प्रार्थना करने लगते हैं। सभी ऐश वगैरह भी प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे सिंथिया भी करती है और भी लोग करते हैं और प्रार्थना करते करते कुछ बोल रहे होते हैं। तभी अचानक आर्कियस की तरह एक रोशनी तैयार हो जाती है, जैसे खुद आर्कियस वहां आ गया हो और डियाल्गा पाल्किया की तरफ जो चेन बनी होती है वो टूट जाती है। डियाल्गा पाल्किया एकदम शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं और ये दोनों लड़ना भी बंद कर देते हैं। डियाल्गा पाल्किया अपनी वजह से हुई सारी तबाही, सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने लगते हैं और जो पावर उनकी वजह से इधर उधर फैल गई है उसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं दोबारा और उन सभी को वापिस उस जगह वर्ल्ड से, यानी उस जगह से वापिस दुनिया में भेज देते हैं, रियल वर्ल्ड में। सब आ जाते हैं और सभी पोकेमॉन्स पहले जैसे हो जाते हैं, सभी लोग पहले जैसे हो जाते हैं। एक्स से जो भी पोकेमॉन होते हैं वो अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं, नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद वो सभी ऐश, गो, डॉन, क्लोई सभी वापस अपनी दुनिया में जाने लगते हैं और एक दूसरे को अलविदा कर रहे होते हैं, बाय बाय कर रहे होते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन लग रहा होता है और बहुत ही प्यारा सीन लग रहा होता है और फिर लास्ट में एपिसोड एंड हो जाता है। यार क्या एपिसोड था यार, क्या बताऊं, इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन एपिसोड था कि बस नज़र नहीं हट रही थी इस एपिसोड में। पोकेमॉन कंपनी ने कुछ अलग ही ट्राई करने की कोशिश की है इस एपिसोड के लिए। बताओ, सभी पोकेमॉन को डीवॉल्व कर दिया, इतनी तबाही मचाने लगे। इतना ज़बरदस्त एपिसोड मुझे लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना।